मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो भोले बाबा लिख दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ यहाँ से आपकी तरफ जा रही है। बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत सारा आपके लिए हीलिंग आ रही है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जा ब्लेसिंग ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा आप अपने आप को हील समझोगे। परमात्मा आपके लिए कुछ ऐसी रणनीति भी बना रहे हैं, कुछ ऐसे प्लान भी बना रहे हैं जिसको फ्यूचर में आप उसको करने वाले हो। जैसे फ्यूचर के लिए आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। चीजों को आप जितना गहराई से समझने की कोशिश करोगे उतना ही क्लैरिटी आपको मिलेगी। मेरे बच्चे, आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो अब आप एक डिसीजन फाइनली ले लोगे। एक एडिशन की तरफ आप बहुत सारा फोकस करोगे, ध्यान दोगे। आप एक सही रास्ते की तरफ आप जा रहे हो। परमात्मा ईश्वर भगवान आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल को देखना चाहते हैं। तो जो नहीं मुस्कुराते हैं, जो हंसते नहीं हैं, बिल्कुल ही कम बोलते हैं, उनको परमात्मा में बोल रहे हैं कि अपने लेफ्ट हैंड में मतलब एक 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 लिखना है और उसको बार 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 देखना है। मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है। परमात्मा आपको सब कुछ यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, कुछ समझाना भी चाहते हैं जिससे आप सब भाग रहे हो, किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे। तो भगवान ईश्वर बोल रहे हैं कि भागने का टाइम नहीं है, किसी भी चीज से भागने का नहीं है। यहाँ पर जो भी आ रहा है आपके सामने उसे लो, उसे रिसीव करना है और उसके साथ बैलेंस होकर उसे एंजॉय करने की जरूरत है। और आपको किसी चीज का क्लू मिलने वाला है जिसकी वजह से आपने जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिल रहा है। आपके अंदर पहले भटकन बहुत थी, किसी भी रास्ते पर चल नहीं पाते थे, चलने की कोशिश करते थे तो रुक जाते थे। अब आपके अंदर वह बैलेंस आ रहा है। आपको क्या करना है? आपको एक सेकंड के लिए राइट पैर पर खड़े होना है, एक सेकंड के लिए आपको लेफ्ट पैर पर खड़े होना है। अगर आप दोनों पैरों पर अब बैलेंस बिठा लेते हो तो मतलब आप समझना कि आप पूरे तरीके से बैलेंस हो चुके हो। आपका सपना है और ऐसा सपना है जो आप अपने घर को लेकर काफी सोच विचार करते हो कि मेरा घर अपना खुद का कब बनेगा। तो परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी टेक्निक यूज कर रहे हो घर के लिए। तो जो भी आप मांग रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, वह टेक्निक आपकी काम कर चुकी है और एंजल उसके लिए वर्क कर रहे हैं। उसको वह सच्चाई में आपके सामने आए, उनका भी एक होता है। आपको प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने लाने के लिए उनकी भी एक क्रिया होती है। तो वह चल रही है, उनकी वह योजनाएं चल रही है उनकी। तो उस चीज पर आपको गहरा चिंतन नहीं करना है। चीजें छोड़ दी है तो छोड़ दी है, अब उसके ऊपर सोच विचार नहीं करनी है। अब बस आप विश्वास रखना अपने ऊपर भी और परमात्मा के ऊपर भी। आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, बुक रीड कर की जरूरत है। आपको रीडिंग का काफी शौक हो सकता है, पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का। अगर सीखने का शौक है, सिखाने का शौक है आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा और आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। मतलब अपनी चीजों को अपग्रेड करो, बढ़ाओ। मतलब कुछ आपने ज्ञान अर्जित करा है तो उसको और बढ़ाओ और ज्ञान लो आप यहाँ पर, क्योंकि यह समय है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोरने का और अपने अंदर अपने आप को और नॉलेजेबल बनाना, अपने आप को और ज्ञान से भर देना। आपके सामने एक ओल्ड एज पर्सन आता है, उससे आप बहुत आता भावुक हो जाते हो, या वह कुछ लेने आता है आपसे, या आपसे हेल्प मांगने आता है, या कुछ भी मांगने आता है, किसी भी रूप में आपके सामने आता है, तो वहाँ पर आपकी हेल्प की जाती है।
ताकि आपको जिस चीज की जरूरत है तो वह आपको मिल सके। आप जो करते हो आगे जो भी करो बड़ी सावधानी से करो। वह चीजें जो होती है बड़ी पावरफुल होती है और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन उस पर वर्क करता है। आपने जो भी इंटेंशन रखी है, जो भी कुछ किया है अभी तक, वह आपका बहुत जल्दी ही सच्चाई में एक हकीकत के रूप में आपके सामने बदल सकता है। आपकी जो भावनाएं हैं जिसकी वजह से आप कभी कभी अपने ऊपर शक कर जाते हो, तो अपने ऊपर कभी भी शक मत करो। आपकी भावनाएं सच्ची हैं और प्योर है। आप प्योर इंटेंशन है आपकी। तो अगर भावना सच्ची है तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। आप किसी बात को लेकर डाउट करते हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो। परमात्मा ने तो आपको पूरा प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है। पूरे प्रोटेक्ट हो आप। यहाँ पर जब आप कहीं बाहर जाते हो तब बर्ड आपके इर्द गिर्द रहते हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके इर्द गिर्द है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वह भगवान ईश्वर परमात्मा की शक्ति ही आपके इर्द गिर्द रहती है। आप तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। आपको कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। आपको बहुत अलाबला और बहुत ऐसी चीजों से वह बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके घर में महादेव जी की बहुत बड़ी तस्वीर भी रखी हुई है और आप उनसे दिन रात प्रार्थना भी करते हो, काफी उसे कनेक्ट भी हो। आप तो महादेव जी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आप दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करा करो, क्योंकि आप जो बोलते हो वह तो फील करते हैं, लेकिन आपको भी फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीपक के साथ प्रार्थना करा करो। आपको फूल बहुत नजर आते हैं या फूल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो फूल की कैसी ऊर्जा होती, बहुत सॉफ्ट ऊर्जा होती। आप जितना फूलों के इर्द गिर्द रहोगे उतनी ज्यादा आप अपने आप को एंजल के नजदीक पाओगे। कोई बहुत हाथ उठाकर महादेव जी से प्रार्थना करता है, हाथों को ऊपर करके, तो महादेव जी भी जैसे आप हाथ उठाकर महादेव जी से कुछ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, जैसे उनसे किसी चीज की गुहार लगाते हो, उनसे प्रेम मांगते हो, तो महादेव जी भी आपकी तरफ उतनी ही अपना प्रेम भेजता है, अपनी प्रोटेक्शन भेजती है, ताकि आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। जब जब भी आप रोते हो तो महादेव जी भी आपके पीछे से वो भी दुखी होती हैं। अगर आपको संगीत का बहुत शौक, के म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, तो महादेव जी बोल रहे हैं कि आपको किस चीज का शौक है, किस चीज में आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हो, उस चीज में आपको डूबने की जरूरत है। और जब जब डूब जाओगे तो महादेव जी के प्रेम को, उनकी स्नेह को, उनकी ऊर्जा को उसी में ही आप महसूस करोगे। मानो आपको म्यूजिक सुनना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो म्यूजिक सुनो। जब आप उसमें खो जाओगे उस म्यूजिक में, तो महादेव जी का वह ऊर्जा, वह प्रेम आपको महसूस होगी। महादेव जी आपको 7 समंदर दूर ले जाना चाहते हैं और आपके लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही हैं। न्यू जर्नी की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, जो यह बहुत लंबी जर्नी है। यह हो सकता है इसके लिए आप 7 समंदर पार भी जाओ। महादेव जी आपके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं जिसको आपको पूरा करना है। उस जिम्मेदारी के लिए महादेव जी ने आपको बहुत ज्यादा रेडी भी करा, तैयार भी करा है, तो उसे आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वह बहुत कुछ आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए, बहुत कुछ चीजों को वह आपको क्लियर करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। बहुत हद तक आप क्लियर कर भी चुके हो, समझ में भी आने लग गई है। आपको चीजें, अभी तक बहुत सारे ब्लॉकेज आ रहे थे आपके कैरियर में, आपकी सक्सेस में, तो अब महादेव जी बहुत कुछ चीजों को क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, पहले किस चीज को पूरा करना है, किस चीज को छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैलेंस करो और महादेव जी से आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। तो यहाँ पर वह बहुत सारे क्लैरिटी आपको दे रही है। जब आप खुश होते हो ना, तो महादेव जी आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
जब आप जन्म नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मस्ती करते हो, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते हो, अपनी फीलिंग को शेयर करते हो बच्चों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ, या पशु पक्षी के साथ, या नेचर के साथ, तो महादेव जी उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आपको अभी हाल फिलहाल में अपने बारे में कोई ऐसी गुड न्यूज पता चली है जिससे आप उसको लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो, जिसे कहते हैं ना कि जीवन धन्य धन्य हो गया, तो वो वाली फीलिंग को, ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जैसे आप किसी चीज से सेफ सिक्योर हो गए हो। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो भोले बाबा और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो, तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो, अगर वह गलत है तो गलत है मेरे बच्चे। और यही एक बात है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुम लोगों की नजरों में बहुत खटक हो मेरे बच्चे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह जमाना ही ऐसा है जो जितनी मीठी बातें करता है, चाहे वह अंदर से शैतान हो, चाहे वह उसके अंदर लोगों के प्रति घृणा हो, चाहे वह किसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पर अगर वह मीठी मीठी बातें कर रहा है तो वह अच्छा है और तुम्हारे लाख अच्छे किए हुए कर्म खराब दिखते हैं। उन लोगों को मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है तो 303 अंक टाइप करके लाइक करो मेरे बच्चे। वो लोग तुम्हारा दिल नहीं देखते हैं, वह तुम्हारी जबान देखते हैं। तुम क्रोध में कभी किसी को कुछ कह देते हो, अगर कोई कुछ गलत है तो तुम उस बात पर टोक देते हो, सिर्फ इस बात के लिए लोगों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा है कि यह स्वार्थी है, यह घमंडी है, इसके अंदर बहुत अहम है, इसको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, यह किसी से कुछ भी कह देता है क्योंकि तुम उनको सच बता रहे हो मेरे बच्चे, तुम उनको आईना दिखा रहे हो, इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ एक यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए खुद को बदलने की मत सोचना, किसी की चापलूसी करने की मत सोचना, किसी के आगे पीछे घूमने की कभी मत सोचना। शायद तुम अकेले हो, शायद लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम जो भी मैनिफेस्ट करते हो वह सच हो जाता है। आज तक तुम्हें किसी ने कुछ दिया है, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया मेरे बच्चे। आज तुम जो भी हो अपने दम पर हो मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए धन्यवाद टाइप करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी परिश्रम पर यकीन रखा और तुमने सिर्फ अपने महादेव जी पर यकीन रखा। तुम्हारा दिल यह जानता है कि जब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल यह जानता है मेरे बच्चे कि तुम इस दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम्हारा दिल यह जानता है कि सफलता तुम्हारी किस्मत में लिखी है, वह आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम बहुत बार गिरे, बहुत ठोकरें लगी, बहुत बार तो तुम्हें ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिसकी उम्मीद भी तुम्हें नहीं थी, जिन्होंने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। और जब वह तुम्हें छोड़ाकर, तुम्हारा साथ छोड़ाकर गए तो तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, पर मेरे बच्चे तुम उस समय भी वापस से खड़े हुए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शक्तियां तुम्हारे अंदर है वह किसी के अंदर नहीं है। तुमने हमेशा खुद पर विश्वास रखा है, अपने कर्मों पर विश्वास रखा, और यही सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी कि हर मुश्किल में, हर रुकावट में तुम मुस्कुराना जानते हो, तुम आगे बढ़ना जानते हो, तुम बहुत साहसी हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हें यह बताना चाहते हैं और बहुत कुछ देखा है तुमने और बहुत कुछ आगे पाओगे तुम, और मुझे पता है, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी मुट्ठी में है। यह लोग जो बुरा बोल रहे हैं, यह लोग जो तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से भयभीत हो जा रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल यह मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह सोचेंगे, काश इनको किसी ने सच्चाई का आईना दिखाया होता, तब इन्हें तुम्हारी याद आएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी 2 व्यक्ति के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब करो। तुम अलग हो मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो, तुम लोगों खुशियाँ बांटना जानते हो, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। यह वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पर मुझे सब पता है। लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो, अभी तो यह कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफलता की तरफ और आगे बढ़ो, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यह बातें और जोर से आगे बढ़ेंगी। लोग और बुला भला बोलेंगे तुम्हें, पर मेरे बच्चे तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपने सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत सीख दी मैंने तुम्हें, बहुत कुछ सिखा लिया, उसके बदले फल तुम्हें कभी नहीं मिला। अब वह वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम का, अपने त्याग का फल मिलेगा। खुशियाँ आएंगी तुम्हारे जीवन में और वह सब कुछ मिले लेगा तुम जिसके तुम हकदार हो। बस अपने आप को कभी बदलना मत, कभी किसी और के जासा में और कभी किसी और के सामने झुकना मत। आज एक बात अपने दिल में बैठा लो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने महादेव जी, अपने माता पिता के सामने ही झुकूं और कभी किसी के सामने नहीं झुकूं और कभी किसी के लिए नहीं, खुद को बदलूंगा। और मैं जैसा हूँ मुझे पता है मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मैं सारी दुनिया की खुशियाँ पा सकता हूँ। मैं एक बार अपने महादेव जी को अगर रोके बुला लूंगा, अगर दिल से पुकारूंगा, वह मुझे सब कुछ दे देंगी। पर मुझे अपने परिश्रम से सब कुछ पाना है और मुझे